ये ओवैसी जो है ये शुरू से ही भड़काऊ भाषण देते हैं और इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि मुसलमानों को अपनी तरफ करना और हिंदुओं को अलग थलग करना। गोडसे के अनुयायी कैसे हो सकते हैं वो लोग? अतीक अहमद तो एक बहुत बड़ा खूंखार अपराधी था, दुर्दांत। उसका तो उसके साथ जैसा हुआ, जैसा वो करता था लोगों के साथ, वैसा उसके साथ हुआ। वो मानव अपराधी था यूपी का, और हर जगह तो उसके ताल्लुक थे 2 नंबर के धंधे में। हर जगह पाकिस्तान तक तो उसके लिंक बताए गए हैं कि जो तस्करी करता था वो हथियारों की, पाकिस्तान तक के बंदे पकड़े गए हैं उसमें। ओवैसी को हमारे यहाँ आगरे में एक बार डॉक्टर को चेकअप कराया जाए, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वो अनाप शनाप रखते हैं और जो मुस्लिमों को वो अपने भाई बताते हैं, लेकिन वो भाई जैसा व्यवहार नहीं करते उनके साथ। गोडसे की बराबरी कर लेगा क्या अतीक अहमद? अतीक अहमद एक अपराधी था, दुनिया भर के उस पर हत्या के मुकदमे हैं, ज़मीन कब्जाने का है, और वो किसी का नहीं था, ना उसमें वो हिंदू का था ना वो मुसलमान का था। मुझे लगता है 80% प्रॉपर्टी उसने मुसलमानों की कब्जा रखी है। हो ही नहीं सकता। असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। अब उनका कहने का मतलब तो ये हो गया ना कि अतीक अहमद तो गांधी जी हो गए और मारने वाले गोडसे के लोग, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो बस मुस्लिम को भड़काने के लिए अतीक अहमद ने कितने परिवारों को जाड़ा? ये आज तक असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है? नहीं बोला। उमेश पाल को मारा, बोले थे उस दिन अतीक अहमद ये कहाँ गए थे? असदुद्दीन ओवैसी कहीं बोले थे? अब वो ये कहना चाह रहा है कि अतीक अहमद गांधी जी हैं, वो एक गैंगस्टर है, गांधी जी फ्रीडम फाइटर हैं, तो वो कैसे कंपेयर कर सकता है उनको उससे? गोडसे के अनुयायी कैसे हो सकते हैं वो लोग? अतीक अहमद तो एक बहुत बड़ा खूंखार अपराधी था, दुर्दांत। उसका तो उसके साथ जैसा हुआ, जैसा वो करता था लोगों के साथ, वैसा उसके साथ हुआ। सही किया। तो असदुद्दीन ओवैसी एक तरीके से अतीक अहमद को गांधी जी से कंपेयर कर रहे हैं। गांधी जी से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? गांधी जी हमारे राष्ट्र के पिता थे और वो देश के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। असदुद्दीन ओवैसी आपके में नेता कैसे हैं वैसे? असदुद्दीन ओवैसी वो तो मुसलमानों के नेता हैं। वो तो अपना राजनीति करने के लिए दंगा भड़काते रहते हैं। वो मानव अपराधी था यूपी का, और हर जगह तो उसके ताल्लुक थे 2 नंबर के धंधे में। हर जगह पाकिस्तान तक तो उसके लिंक बताए गए हैं कि जो तस्करी करता था वो हथियारों की, पाकिस्तान तक के बंदे पकड़े गए हैं उसमें आतंकवादी भी थे। तो कहाँ से अच्छाई है उसके अंदर? ये तो बहुत ही गलत बोला उसके लिए। अब वो ये कहना चाह रहा है कि अतीक अहमद गांधी जी हैं, वो एक गैंगस्टर है, गांधी जी फ्रीडम फाइटर हैं, तो वो कैसे कंपेयर कर सकता है उनको उससे? तो क्या लगता है जो अतीक अहमद की हत्या हुई है वो सही है? देखो, जो कह रहे हैं वो सही है? अतीक अहमद की जो हत्या हुई वो तो सही नहीं है। देखो, कानून है, कानून अपना काम करेगा, पर कुछ लोग हैं भाई, कानून बहुत टाइम लगाता है काम करने में। उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, उन्होंने क्या कर दी उसकी, कितने ही लोगों को मार दिया भाई उसने। तो ऐसे ही होता है गैंगस्टर के साथ। अब कोई रंजिश करके बैठा होगा, उसके बाद उसने मार दिया उसको। अब उनकी वो भी गलत था, उन्हें भी मिलेगी सजा। तो कोई पकड़ा गया। इस बयान पे आप क्या समझते हैं? ये बयान तो बिल्कुल ही गलत है, भड़काने वाला बयान है। तो हो ही नहीं सकता। असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। अब उनका कहने का मतलब तो ये हो गया ना कि अतीक अहमद तो गांधी जी हो गए और मारने वाले गोडसे के लोग, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो बस मुस्लिम को भड़काने के लिए कर रहे हैं। अब उस अतीक अहमद ने कितने लोगों को मार दिया। अब वो भड़के हुए थे तो उन्होंने भाई जो जिस तरह से भड़के हुए थे उन्होंने अपना गुस्सा निकालना था। उन्हें पता था कि सरकार का तो पता नहीं कब आएगा, कब सुनवाई होगी, उन्होंने भटका दिया उसको। तो जो होना ये बयान क्या लगता है, किस तरीके के बयान? झूठ है कोई है, बस भड़काऊ है, भड़काने के लिए सिर्फ। ओवैसी को हमारे यहाँ आगरे में एक बार डॉक्टर को चेकअप कराया जाए, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वो अनाप शनाप रखते हैं और जो मुस्लिमों को वो अपने भाई बताते हैं, लेकिन वो भाई जैसा व्यवहार नहीं करते उनके साथ। अगर उन्हें भाई जैसा व्यवहार करना है तो पब्लिक के सामने आके खुल के करें। और रही अतीक अहमद की बात, देखिए अतीक अहमद एक, जैसे महाभारत में दुशासन हुआ था ना, दुशासन, और पहले काल में दुर्योधन, दुशासन, या ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति, तो उसका तो अंजाम ऐसा ही होता है। अतीक अहमद कोई एक, उसके 4 काम अच्छे बता दो। उसने गरीब कन्याओं की कहीं शादी कराई है, या भूखों को कहीं खाना खिलाया है, या उसने कहीं नल लगवाए, या कहीं पानी के कुएं खुदवाए, उसने तो अपना ही भरा।
और उसको उसके कर्मों की सज़ा उसको मिल गई। देखिए, मैं तो जो जिन्होंने उसको मारा है वो वाकई में उनकी माँ शेरनी है और उन्होंने शेर के बच्चों को जन्म दिया है। तो मैं तो उनका भी धन्यवाद करूंगा कि जिस काम को अब से 20 साल पहले होना था वो अब आके हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे ओवैसी जो हैं गोडसे से कंपेयर कर रहे हैं उन हत्यारों को, तो इसका मतलब क्या अतीक अहमद गांधी जी हो गए क्या अब? नहीं, देखिए, मैंने जो बोला आपको कि ओवैसी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उनकी चवन्नी हट गई है। चवन्नी का मतलब क्या है कि एक मिसाल कहते हैं जिसका दिमाग खराब हो जाता है उसकी चवन्नी हट गई है। तो ओवैसी की चवन्नी हट गई है, तो अगर वो चवन्नी ठीक कराई जाए तो आगरा में या फिर सादरा में, नहीं तो पब्लिक के बीच में आ जाओ, पब्लिक अपने आप उनकी चवन्नी फिट कर देगी। अगर वो देखिए घर में बैठ के तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, आप एक सामूहिक मंच पे बोलो ना। अतीक अहमद क्या उसका फूफा था, फूफी का लड़का था, वो अगर मर गया तो ओवैसी के कौन सी मिर्च लग गई? अभी तो देखना कितने लोग मरेंगे। ये मैं कह रहा हूँ ना, पब्लिक जागरूक हो गई है। पहले वाला गुंडा समाज जो होता था, गुंडा प्रशासन, वो ख़त्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आप जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। पूरी दुनिया में डंका बज रहा उत्तर प्रदेश का, योगी जी का, और योगी जी ने बोल दिया तो बोल दिया। हम योगी जी का समर्थन करते हैं, हिंदू होने के नाते भी समर्थन करते हैं, समाज सेवी होने के नाते भी समर्थन करते हैं। हर तरह से हम सरकार का समर्थन करते हैं। और मैं तो चाहता हूं कि जितने भी ये लुच्चे लफंगे गुंडे बदमाश हैं, इनका तो वाकई में सफाया होना चाहिए। ये ओवैसी जो है ये शुरू से ही भड़काऊ भाषण देते हैं और इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि मुसलमानों को अपनी तरफ करना और हिंदुओं को अलग थलग करना। उसी तरह के भाषण इन्होंने ये अभी भी दे रहे हैं बयान। और हमारे हिसाब से गांधी जी से अतीक अहमद की तुलना करना ये गांधी जी का अपमान है, ये देश का अपमान है हमारे, और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, हमारा ये मानना है। आपका मतलब ये है कि इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें? इस बयान पे इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। गोडसे की बराबरी कर लेगा क्या अतीक अहमद? अतीक अहमद एक अपराधी था, दुनिया भर के उस पर हत्या के मुकदमे हैं, ज़मीन कब्जाने का है, और वो किसी का नहीं था, ना उसमें वो हिंदू का था ना वो मुसलमान का था। मुझे लगता है 80% प्रॉपर्टी उसने मुसलमानों की कब्जा रखी है। गोडसे तो हमारे एक नायक हैं, देश की आज़ादी में उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनकी कैसे बराबरी कर लेगा वो? और वो सही मारा गया जिसने भी उसको मारा है, अतीक अहमद को। हाँ, तो गोडसे जब गांधी जी को मारा था क्या वो भी सही मारा था? गोडसे के टाइम पे देखो हम नहीं थे, हम उन्होंने क्या करा कैसे करा वो उसका हमें नहीं पता। हमें तो आज का पता है। आज हमने अतीक अहमद देखा है, उसको मरते देखा है, उसका आतंक देखा है, सब पता है। कितने 100 से ज़्यादा उस पर मुकदमे हैं। गोडसे पे बताइए एक मुकदमा कि किसी का कुछ प्रॉपर्टी कब्जाई हो, उसने किसी छेड़ा हो किसी को, बताइए आप। गोडसे पे कोई मुकदमा है आज तक? नहीं है। फिर वो उनका क्या उस टाइम क्या परिस्थिति थी, उन्होंने क्या किया वो जाने। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी कैसे नेता लगते हैं? बेवकूफ़ आदमी है वो, सिर्फ नफरत फैलाने की राजनीति करता है और कुछ नहीं करता। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।